Hello everyone, welcome to Profit by India to my channel and to our new video. So friends, आपको पता है अपने देश में एक तरह से वन ऑफ द बिगेस्ट इफ नॉट द बिगेस्ट बट वन ऑफ द बिगेस्ट देशभक्त इन द सिविल सोसाइटी कौन है? दे आर एंटरप्रेन्योर्स, सोलोप्रेन्योर्स, छोटे बिजनेस करने वाले, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. Let me give you some statistics in this video. About 80-82% of India's corporate sector is actually MSMEs and SMEs, yani micro, small and medium enterprises and small and medium enterprises. They account for majority of the job creation. और सिर्फ 15 से 18% इंडिया है आपका निफ्टी, सेंसेक्स और लिस्टेड कंपनी, उसमें भी प्राइवेट कंपनीज. लिस्टेड तो और भी कम होंगे. टोटल मिला के वो 18% तक का एक पूरा ग्रुप है, कार्टल है. सो होता गया है कि असली लेबर फोर्स जो है वो नीचे छोटे कंपनीज, देर आर मिलियंस ऑफ कंपनीज हियर विच आर रन फ्रॉम होम्स. कोई ट्यूशन दे रहा है, कोई छोटा धंधा कर रहा है, कमा भी रहा है, 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है. कोई चाची, फूफी, फूफा का लड़का था, जॉब नहीं मिल रहा था, आजा मामा के साथ लग जा, फैक्ट्री में लग जा. जितना आप देश में ट्रैवल करेंगे आपको इस तरह के बिजनेसेस मिलेंगे. दे आर अनऑर्गेनाइज्ड but they are, at least they are better, they are providing for their family, right? They are growing in view of a better life. बड़े शहरों में नहीं है, छोटे शहरों में, लेकिन कम से कम थ्राइव तो कर रहे हैं. तो इस इंडियन इकोसिस्टम में ऐसी ब्यूरोक्रेसी में सरवाइव करके एक बिजनेस बनाना और ऊपर से जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन जैसे झटके झेलना, और ऊपर से इतना जो एक्सट्रीम इंस्पेक्टर राज अभी भी है हमारे देश में, अगर आप छोटे शहरों में टीयर 2 में भी जाएंगे, उसको झेलते हुए बिजनेस बना. भाई, इंडियन बिजनेसमैन को कभी कोई गाली नहीं दे सकता है. यू हैव टू सल्यूट द इंडियन एंटरप्रेन्योर, इवन इफ इट्स अ सोलोप्रेन्योर. सोलोप्रेन्योर जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो अकेला आदमी है जो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर सिस्टम इज द ब्यूरोक्रेसी. और मैंने आपसे एक बार ये पहले भी कहा था ना, एक जमाने की बात मैंने बताई थी आपको, इफ यू रिमेम्बर. जैसे एक जमाने में कैसा होता था कि सपोज, ये प्रैक्टिकल स्टोरी है, ये मैंने यूपीएससी के एक ट्रेनर के मुंह से ही सुनी है ऑन अ पॉडकास्ट. अभी उनका नाम लेंगे तो आप समझ जाओगे, बट लेट्स नॉट बी टेकिंग नेम्स हियर. सो एक हरियाणा का किसान है, फार्मर है. कुछ मुर्गियां हैं उसके पास जो अंडे देती है. अब वहां पे, एक बार ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट सिंस हमारे सब्सक्राइबर बेस, मेंबर बेस बढ़ रहा है, तो आप ये एग्जांपल क्विकली सुनिए. उस एक बार उसके पास कोई सरकारी अफसर आके पूछता है कि भाई क्या खिलाते हो अपनी मुर्गियों को. तो उसने कहा कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, मैं तो छोड़ देता हूँ. हमारे यहाँ बाहर जो भी कूड़ा वूड़ा मुर्गियाँ खा लेती हैं वो अपना पेट भर लेती हैं. आई डोंट फीड देम स्पेसिफिकली. तो उसने, वो फूड इंस्पेक्टर था, उसने कहा ठीक है ऐसा है तो फिर ये मुर्गियां हमारे फूड चेन में आएंगी, आप फूड चेन खराब कर रहे हो, चलो फाइन भरो. लंबा चौड़ा फाइन लेके चला गया. 6 महीने बाद उस हरियाणा के फार्मर के वहां एक दूसरा सरकारी इंस्पेक्टर है. उसने बोला, हाँ भाई क्या खिलाते हो अपनी मुर्गियों को? तो उसने कहा, पहले बोला था कि कूड़ा, तो छोड़ दिया करता हूँ, तो अब मेरे को कुछ अलग बोलना पड़ेगा. तो ही सेज कि ऐसा है कि मैं ना मिडिल ईस्ट से, दुबई, सऊदी से ना काजू बादाम मंगा के इनको खिलाता हूँ. मैं इनका बहुत ध्यान रखता हूँ क्योंकि यही मुर्गियां हमारे फूड चेन में आने वाली, राइट? तो ये इस टाइम निकला इनकम टैक्स वाला. इसने बोला, अच्छा अपना बही खाता दिखाओ, पीएनएल दिखाओ, वगैरह वगैरह. तुम तो काजू बादाम खिला रहे हो, बहुत पैसे कमा रहे हो, टैक्स भरा कि नहीं भरा? वो भी फाइन मार के चला जाता. तीसरी बार उसके पास और 6 महीने बाद एक और सरकारी इंस्पेक्टर आता है, क्योंकि इनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कैसे, एक बार अगर आप उनके डिफॉल्टर लिस्ट में आ गए तो वो बार 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 अलग अलग एंगल से अधिकारी आप ही के पास आएंगे, आप ही के एरिया के. तो तीसरी बार जब उसके पास कोई सरकारी अफसर आता है, वो बोलता है, हाँ भाई क्या खिलाते हो अपनी मुर्गियों को? तो ये फार्मर बोलता है कि, अब फार्मर मतलब वो, फार्मर को तो टैक्स भरना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो वॉयलेट कर रहा था ऐसा उसको बताया गया, इसलिए वो पहले 2 बार अटक गया. तो तीसरी बार वो थोड़ा आ गया इंडिया के बिजनेस के सिस्टम में. जो मैंने कहा ना कि सल्यूट है इंडियन बिजनेसमैन. वो कहता है कि देखिए, मैं इन दोनों मुर्गियों को 20-20 रुपए दे देता हूँ, बोलता हूँ जो जो बाहर अच्छा लगे जाके खुद खा लो. तो वो इंस्पेक्टर भी समझ गया, हाँ अब तू बना पक्का इंडियन बिजनेसमैन. तो देखिए, ऐसी जरूरत ही क्यों पड़े पड़े हमारे देश में कि उल्टा काम करना पड़े? क्योंकि सिस्टम है,
अगर इतना ही हमें गर्व है अपने डिजिटल इकोसिस्टम पे, तो सारी सरकारी फाइलें ऑनलाइन करने में इनको कितना टाइम लगेगा? ऐसा क्यों होता है कि अभी भी फाइलिंग सिस्टम पीएमओ के अंदर भी मैं सुनता हूँ कि फाइल्स कंप्लीटली डिजिटाइज्ड, आई डोंट नो है या नहीं, बट जितने पॉडकास्ट हम सुनते हैं एक्स आईएएस ऑफिसर्स के, उसमें तो पता चलता है कि नहीं। क्योंकि इस गवर्नमेंट का एक बेसिक इशू ये है कि सारे डिसीजंस जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। सब कुछ पीएमओ के पास जाएगा तो फटाफट डिसीजन स्टेट लेवल पे तो हो ही नहीं पाएगा। एंड अभी तो हम ऐसी सिचुएशन में हैं दैट वी हैव टू स्टैंड यूनाइटेड ऑलवेज एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ वट एवर इज हैपनिंग जियो पोलिटिकली। लेकिन बिजनेसमैन को कौन देखेगा? यहाँ कुछ भी हो, वॉर हो, ये हो, वो हो, अल्टीमेटली सफर तो हमारा देश का धंधे वाला ही करेगा ना। देखिए, वॉर का इम्पैक्ट समझने में आपको अभी टाइम लगेगा, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो अगर मान लीजिए मेरे जैसा या कोई और एक स्मॉल बिजनेस ओनर है अपने देश में, उसने कोई डील क्रैक की थी किसी कंपनी के साथ जो यूएस बेस्ड है या दुबई बेस्ड है, सो इफ दैट डील वाज क्रैक्ड और अभी ये वॉर के बादल मंडरा रहे हैं, वो डील अभी पोस्टपोन हो जाएगी। क्योंकि सामने वाली पार्टी यही बोलेगी, रुक जा यार, ठहर जा थोड़ा, देख क्या हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए, देर इज फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग एंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग। एक तो हम लोग बोल देते हैं हाँ पीओके में घुस के उनको खत्म कर दो, उनको इरेडिकेट कर दो, वो सब ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट भरेगा हमारा निफ्टी, हमारा बिजनेसमैन, और इनडायरेक्टली हमारे कंज्यूमर यानी आप और हमारे ऊपर ही आने वाला है घुमा फिरा के इसका इम्पैक्ट। तो आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक रिटेलिएशन, इंडिया को करना है। लेकिन मैं आपको उसका इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ द वॉर लाइक सिचुएशन, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जहाँ प्रधानमंत्री जी जाके एक्सपेडाइट कर सकते थे प्रोसेसेस, अभी उनका ध्यान, हालांकि वो तो मल्टीटास्कर है, बट उनका ध्यान अभी डिफेंस में और स्ट्रैटेजिक चीजों में लग रहा है। तो एक तरह से वो बिजनेस लॉस ही है, बिकॉज अगर एक डील यहाँ पोस्टपोन हो गई तो आप सोचो उसका रिपल इफेक्ट कितना बड़ा होगा ऑन अ ग्लोबल मल्टीलैटरल बायलैटरल डील बिटवीन टू थ्री कंट्रीज। तो ये, इसको एक्सपेडाइट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक अच्छा ब्यूरोक्रेसी सिस्टम, जहाँ बाबू लोग हैं वो रिटायरमेंट के नजदीक नहीं है, यंग लोग हैं, थोड़ा लैटरल हायरिंग हो चुकी है। यहाँ पे तो क्या है, सब जिस तरह के ये लोग डिसीजंस लेते हैं हमें लगता है ये बाबू लोग सब 50 55 60 के करीब होंगे। आप इम्पैक्ट समझिए, अगर आप यंग हैं, the decisions taken by people today for the next 5 years are those people who are 55 60 65, but they are going to impact the youngsters of India which are aged 25 30। बुढ़े लोग आपका डिसीजन ले रहे हैं, इम्पैक्ट यंगस्टर्स पे आएगा। एक्चुअली ये एसिमेट्री है, और इस एसिमेट्री का एक ही तोड़ होना चाहिए था, दैट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी कभी क्रिप्टो करेंसी को अप्रूव क्यों नहीं करती है, वो ग्रे एरिया में क्यों डाला है? बेटिंग गैम्बलिंग अगर इलीगल है तो उसको पूरी तरह इलीगल करो, या तो पूरी तरह लीगलाइज करो या पूरी तरह इलीगल करो। ये 50 तरह के जो एप्स चलते हैं जिनसे इनको फंडिंग मिलती है, सरकार को उनसे जीएसटी भी लेना है, टैक्स भी लेना है, और उसके बाद उसको इलीगल भी नहीं करना है, जबकि है तो वो इलीगल। तो भाई यही है ब्यूरोक्रेसी डिसाइड कर। आपको क्या लगता है पॉलिटिशियंस के पास इतना मगज है, दिमाग है कि वो ये सब डिसीजन लेंगे? उनके लेफ्ट राइट जो 15 20 बाबू लोग होते हैं, ऑफिसर्स जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आईएएस आईपीएस या जो भी सर्विस में घुसते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में भी घुसते हैं, वो लोग ये डिसीजन, वो कोटरी होती है। ब्यूरोक्रेसी के सामने अच्छे से अच्छा पॉलिटिशियन भी मार खा सकता है, ये अपने देश की एक अनकही अनलिखित सच्चाई है ये। तो उनको डिसाइड, उनको ऊपर कोई रोक टोक है ही नहीं। क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट रिटायर होगा, उसके पीछे आई डोंट नो उसके बेटे को मिलती है जॉब या नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताइए, बट आई एम श्योर ऐसा एक सिस्टम तो होगा उसके पीछे। तो जब तक वो कोर प्रॉब्लम है तब तक ना तो क्रिप्टो करेंसी हमारे देश में चलेगी जैसे चलनी चाहिए। वी मिस्ड आउट ऑन सो मेनी इनोवेटिव डेवलपमेंट्स बिकॉज द गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी, दे आर स्टिल नॉट रेडी। और होगा क्या, जब सारा मसाला उस बिजनेस का निकल जाएगा, जब हम फॉलोअर बनेंगे, लैगार्ड्स बनेंगे, तब जाके ये लोग अप्रूव करेंगे, झक मार के 5 साल बाद घुमा फिरा के ये सब पॉलिसीज अप्रूव हो ही जाएंगी। जैसे एआई में हुआ, पहले तो कह रहे थे हम एआई का मतलब है हमारे देश में एआई, याद है ना, अमेरिका इंडिया, किसने कहा था ये? याद आ रहा है कुछ? तो पहले तो ऐसे हम चिढ़ाते थे, फिर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर कहते थे वी डोंट नीड एफआईआईज इन इंडिया। अच्छा, एफआईआईज ने 2 3% स्टेक बेचा और आपका बाजार पूरा नीचे गिरा दिया। आज एफआईआईज वापस थोड़ा थोड़ा करके आ रहे हैं तो आपका बाजार ऊपर आ रहा है, बिकॉज डीआईआईज आज सबसे बड़े
इन्वेस्टर बन गए क्योंकि उन्होंने एफआईएस का माल खरीदा जब वो बेच रहे थे, और आप बोलते हो हमको ये सब चाहिए। सो आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी आर कनेक्टेड इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड वी नीड ब्यूरोक्रेट्स विच इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। करप्शन इज राइजिंग। अगर आपको कोई भी ये कह रहा है कि 10 साल में इंडिया में करप्शन कम हुआ है, तो आई थिंक आपने या तो बिजनेस नहीं किया इंडिया में, या आपने हर लेवल पे कभी किसी सरकारी ऑफिस में जाके अपना काम नहीं करा है। हो सकता है कुछ कुछ शहरों में कम हो गया हो, बट बाय एंड लार्ज इफ यू आस्क एनी वन इन द कंट्री, इट इज स्टिल अ बिग प्रॉब्लम। एक इमेज है कि हम करप्शन फ्री हो रहे हैं, बट करप्शन इज द ग्रीस ऑफ द इकोनॉमी। इट इज द ग्रीस ऑफ द इकोनॉमी। उसके बिना इकोनॉमी फास्ट ट्रैक हो ही नहीं सकती आपके देश की। ये अगेन अनलिखित, अनकहा, अनकही सच्चाई है। और अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो हमारे गवर्नमेंट को सिर्फ इतना करना है कि एक कॉम्पनसेशन पैकेज देके एटलीस्ट बिजनेसेस बचा ले। क्योंकि वो छोटा बिजनेस वाला अगर होगा, उसके ऊपर अगर आप जीएसटी बढ़ाएंगे, और ऑलरेडी वो वॉर की वजह से धंधा इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट तो होगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो धंधे पे इम्पैक्ट आएगा ही। हाँ, अगर आप चाइना के साथ एक तरफ दुश्मनी करते हो, पॉलिसी में क्लियर कर दो कि ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन है, क्या हम इनसे डील करें या नहीं करें। ये आत्मनिर्भर 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 करके चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट तो डबल हो गया। बताया था ना मैंने पहले वीडियो में। तो भाई, इतना एम्बिग्विटी जो है ना, दैट इज द रियल थीफ ऑफ ग्रोथ। इवन इकोनॉमिक ग्रोथ, डिफेंस में देखो कितना अच्छा कर रहे हैं हमारे डिफेंस कंपनीज, बट क्योंकि वो एक मोमेंटम चला आया पोस्ट कोविड की, डिफेंस डिफेंस डिफेंस, तो वो थीम अच्छा कर गई। सो रोड ट्रांसपोर्ट में द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हैज गॉन, वो मिनिस्ट्री कितना अच्छा करे, तो क्यों नहीं बाकी मिनिस्ट्रीज कीप अप कर सकती है। अगर दो तीन मिनिस्ट्रीज अच्छा कर सकती हैं, तो बाकी उनको क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम है बाबू लोग, सरकारी कर्मचारी, आईएएस ऑफिसर्स, जितने भी ये सिविल सर्वेंट्स निकलते हैं, और डीएम सीएम ईएम बीएम पीएम सीएम को जो भी बनते हैं आगे जाके, मेरे को नहीं पता। वहां अगर स्लो होगा, वहां अगर करप्शन होगी, तो टॉप लेवल पे करप्शन ना भी हो, शायद प्रधानमंत्री नॉन करप्ट है ना, शायद वो करप्ट नहीं है, उनके आसपास की कोटरी करप्ट नहीं है, लेकिन व्हाट अबाउट द बॉटम एंड द मिडिल लेवल? उधर ही तो प्रॉब्लम है। एक छोटा बिजनेस वाला पीएम से जाके थोड़ी ना अप्रूवल लेता है, वो तो नीचे फंसता है। उधर ही प्रॉब्लम था, उधर ही प्रॉब्लम है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो करप्शन एक तरह से ग्लोरीफाई होके बढ़ गया है, अनफॉर्चुनेट। इसीलिए छोटा बिजनेस वाला क्या सोचता है, छोड़ यार, अपन बाहर जाके दुबई में अपनी कंपनी सेटअप करेंगे या कुछ और एवेन्यूज देखेंगे। आज एक स्मॉल बिजनेस वाला भी आइडिया लगा के बैठा है कि मेरा जीजा जी वहाँ दुकान में है, या मेरे कोई रिश्तेदार वहाँ कुछ बिजनेस कर रहे हैं, चलो वहां चल के बिजनेस करेंगे। आई डोंट थिंक दिस इज गुड फॉर आवर कंट्रीज ग्रोथ। देश तो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन मुझे लगता है हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए। वी डोंट वांट इंक्रीमेंटल ग्रोथ। ये 6% 7% से अगर आपको लग रहा है विकसित भारत, नहीं होगा। वी नीड 11-12%, जिस तरह चाइना ने ग्रो किया था, जो मैंने पहले वीडियोस में भी बनाया। बट आज के वीडियो में रिपीट ना करते हुए, कभी भी सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट करने से मुझे जो डर लगता था, वो इसीलिए लगता था बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और गवर्नमेंट कंपनीज में हमने ढूंढ के वो निकाले जो इररिस्पेक्टिव ऑफ बाबू लोग अच्छा ही करेंगे। जैसे पीएफसी था पहले, आरईसी था, आईआरएफसी था सेक्टर बेस्ड, देन अभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। बिकॉज मैं पहले ऑयल सेक्टर बिल्कुल नहीं देखता था, बट जब दिख रहा है कि 200 रुपए की चीज आपको 115 में मिल रही है, तो बाबू लोगों के हक में है कि वो कंपनी ग्रो करे। तो उन्हीं पे पिगी बैंक करके हम लोग डिविडेंड पेइंग, ऐसे ऐसे ही काम होता है ना हमको। अल्टीमेटली क्या है, करप्शन इज अ टू वे थिंग। जब तक हमारे अंदर के सिस्टम में वो है, वो बाबू लोग में भी रहने वाला ही है। लेट मी नो योर थॉट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। एंड देखते हैं कौन से स्टॉक्स पे इम्पैक्ट होता है, एंड आई होप दैट हम एज अ कंट्री रिटेलिएट भी करें। और इकोनॉमिकली हमको वैसे भी दूसरी कंट्री को तो बहुत इम्पैक्ट होगा, होना भी चाहिए, लेकिन आई जस्ट होप कि हमारे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, छोटे छोटे धंधे हैं, वो बच जाए और वो किसी तरह अपना गुजारा कर लें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।